दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें सरकार तो बीजेपी प्लस जो जदयू बना रही है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बिहार विधानसभा के नतीजों में तो एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन नीतीश कुमार की वाहवाही भी बहुत हो रही है और महागठबंधन को सत्ता से दूर चली गई। लेकिन आंकड़ों का विश्लेषण अगर करने पर दिलचस्प बातें सामने आती हैं और उस दिलचस्प बात में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को कुर्सी तक ले जाने में की तो अलग बात रही, उसकी बात नहीं करते, पर वोटों और सीटों के मामले में बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है तेजस्वी यादव ने। इतनी मजबूत पार्टी इनको तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी नहीं थे। लेकिन अभी आपको एनालिसिस बताएंगे 2020 का, तो तेजस्वी यादव ने वोट परसेंटेज और सीटों के मामले में चित्त कर दिया बीजेपी को। चित्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, चारों खाने चित्त। 2020 के जो आंकड़े हैं उनमें 2015 के विधानसभा के आंकड़ों की तुलना करते हैं, उसमें बहुत कुछ चौंकाने वाली बात आपके सामने आएंगी। 3 चरणों में जो 243 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए 125, महागठबंधन 110 सीटों पर जीती है। अब सुनिए, एनडीए के सहयोगी दलों की बात करें तो बीजेपी को 74, जदयू को 43, वीआईपी और सब मिला के, हम सब मिला के 4 सीटों पर इनकी जीत हुई है। लेकिन आरजेडी 75, यानी बीजेपी वहाँ देखिए 74, यहाँ 75, यहाँ भी एक आगे सीटों से जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के रही। बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है। जरा गौर कीजिए, बीजेपी जो अपने गाल बजा रही है, ढोल बजा रही है, जो कुछ बजा रही है कि हम इतने वोट जीत गए और हम सरकार बना ले। सरकार तो कैसे बनती है वो तो आपको पता ही है। अगर बीजेपी यहाँ हार भी जाती तो खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेती, कांग्रेस की भी खरीद लेती, कहीं से भी खरीद लेती तो सरकार बना लेती। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ भी तेजस्वी यादव नया यंग, और वहां पर प्रधानमंत्री स्वयं प्रकट हुए थे बिहार का चुनाव कराने के लिए। चिट्ठियां लिख रहे थे कि नीतीश को जिताइए, बहुत ज़रूरत है देश को ज़रूरत है, नीतीश को जिताइए। क्या किया नीतीश ने? वहां तेजस्वी वोट संख्या में, यानी वोट में नहीं, सीटों में भी बीजेपी से आगे है। 1 सीट, एक आगे तो आगे। वहीं महागठबंधन के जो कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 सीटें मिली हैं इनको, वहाँ 4 मिली हैं इन लोगों को, सिर्फ 4 हमको और 4 वीआईपी को मिली हैं। अब हम बात करते हैं वोट शेयर की। आप जाइए, वोट शेयरिंग में सबसे अधिक 23.1% वोट सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को मिले हैं। और से सुनिएगा, यानी 57,36,242 लोगों ने लालटेन का बटन दबाया है। वहीं राष्ट्रीय पार्टी जो बीजेपी है, जिसके चुनाव प्रचार के लिए पूरे के पूरे नड्डा साहब यहीं पड़े रहे थे, खुद स्वयं हमने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री थे, कितने मुख्यमंत्री और कितने ही मंत्री वहाँ पे डेरा डाल के पड़े हुए थे, कितनी लालच दी जा रही थी, उसके बावजूद भी सिर्फ जो वोट परसेंटेज है बीजेपी के 19.46% वोट मिले हैं। 19 पॉइंट, कहाँ 23 कहाँ 19, लगा लीजिए हिसाब। यानी 82,01,408 लोगों ने ही कमल का बटन दबाया है। यानी आरजेडी को बीजेपी से 15,35,168 वोट ज़्यादा मिले हैं। वहीं 7वीं बार शपथ लेने वाले जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है आरजेडी, उसको 15.4% और भी नीचे आ गई है वोट पड़े, यानी 64,84,414 वोट पड़े हैं। यानी आरजेडी से 33 लाख वोट कम पड़े हैं लोगों को। ये देख लीजिए, कहाँ 7 बार चीफ मिनिस्टर, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ एक लड़का जिसको कहते हैं अभी नया है, उसने क्या गत बना दी इनकी, ये देख लीजिए। कांग्रेस के 9.5% यानी 39,95,000
3 वोटों से हाथ का बटन मिला है उनको। 3 इतने लोगों ने हाथ का बटन दबाया है। एलजेपी को 5.66% यानी 23,83,457 वोट मिले हैं और 1 सीट जीत पाई है। AIMIM को 1.24% वो यानी 5,23,269 वोट मिले हैं, लेकिन 5 सीटों पर उसने अपनी जीत दर्ज कराई है। एलजेपी से तो अच्छी है। और अन्य के खातों में 18.8% वोट आए हैं। अब इसकी तुलना अगर हम 2015 से करें, देख लीजिए, यहां भी पटकनी मारी है आरजेडी ने। अब 2015 के वोटों से तुलना करते, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और आरजेडी लोकल प्रादेशिक पार्टी है। 2015 में बीजेपी का वोट शेयर सबसे आगे, यानी 2015 में बीजेपी को सीटों को 57 ही सीट मिली थी, लेकिन वोट शेयर उसका 24% था। अब 24% से घट के आप देखिए 2020 में कितना रह गया इनका वोट शेयर, 19%। देख लीजिए, 24 से 19, यहाँ 23% पहुँच गया है आरजेडी का, यानी 93,08,050 मतदाताओं ने वोट दिया था। उस वक्त आरजेडी को 18.35% था, यानी 59,95,509 वोट मिली थी। इतना फर्क था। अब कितना फर्क बढ़ गया है ये भी देख लीजिए कि अब आरजेडी को जो वोट पड़ा है, आरजेडी को बीजेपी से 15,35,68,000 वोट ज्यादा मिली है। जदयू को 16.83, माफ कीजिए 16.83% 2015 में, और कांग्रेस को 6.66% वोट मिली थे। यानी आरजेडी को 2015 में से 220 में जो परसेंटेज गिरी है वो 4% बढ़ा है आरजेडी का। और वोट जहां 215 में 59 लाख थे, वहां 220 में मात्र 23% यानी 97 लाख रह गए हैं, बढ़े हैं, यानी 25 लाख ज्यादा वोट आरजेडी को पड़े हैं। आरजेडी यहां भी बढ़ के आई है, यानी पिछली बार यानी 2015 से 2020 वक्त देखा जाए तो आरजेडी का वोट शेयर 4.75% ज़्यादा और 24,40,733 वोट ज़्यादा मिले हैं आरजेडी। प्रताप यादव के उन्होंने ऐसी पटकनी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं तो साफ कहूँगा कि एक लड़के ने, एक नौजवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने पूरा जोर लगा दिया था पैकेज देने से लेके, चिट्ठी लिखने से लेके, वहाँ जाके सभाएं करने से लेके, मंदिर मुद्दा उठाने से लेके, 3 तलाक मुद्दा उठाने से लेके, सारे मुद्दे उन्होंने वहाँ झोंक दिए थे, लेकिन पटखा नहीं गए, जीत गए, सरकार बना ली। कोई बात नहीं, सरकार बना ली। कैसे बनाई अभी तक डिस्प्यूटेड है। 2015 के मुकाबले भाजपा ने 21 सीटें ज़्यादा हासिल की हैं विधानसभा, लेकिन वोट शेयर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी को इस बार 11,06,607 वोट कम पड़े हैं। जदयू को काफ़ी नुकसान रहा है, उससे जदयू की तो पूछनी नहीं, वो तो 3rd पे पहुंची हुई है। जब हालांकि चीफ मिनिस्टर उनका बन रहा है, कितनी देर रहता है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। कहते हैं ना, नाई नाई कितने वाले मूडे मूडे सामने आते हैं। उसकी 28 सीटें कम हुई हैं और वोट शेयर भी बहुत काफ़ी कम हुआ है। कांग्रेस का जो वोट शेयर बढ़ा है पर उसे सीटें कम मिली हैं। पिछली बार 27 सीटें मिली थी, इस बार 19 सीटें उसे मिली हैं। ये है हिसाब किताब। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा जोर लगा दिया। अब ये कैसे जीते हैं ये डिस्प्यूटेड है, हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन तेजस्वी ने भाजपा को नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटखनी दी है। इन आंकड़े तो यही बता रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।